धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन पूर्व काल में ऐसा भी हुआ था कि एक राजा ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। अब दोस्तों ये कैसे संभव हुआ था, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों एक राजा थे त्रिशंकु, उनको स्वर्ग जाने की इच्छा थी कि वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उस समय के सबसे पहुँचे हुए जो ऋषि थे वशिष्ठ गुरु जी के पास गए और अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने असमर्थता जाहिर की, कहा कि ये हमसे संभव नहीं होगा। फिर भी जो राजा त्रिशंकु थे वो अपनी जिद पर अड़े रहे। इसलिए वो दक्षिण की तरफ तपस्या कर रहे उनके पुत्रों के पास गए। वशिष्ठ जी के पुत्र जो तपस्या में रत थे और उनके पास गए, कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है, आप कोई उपाय बताइए। तो उनके पुत्र जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी ने, वशिष्ठ जी ने तुमको मना कर दिया है कि तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो और उन्होंने असमर्थता जताई है, तो तुम जो है क्यों स्वर्ग जाना चाहते हो, तुम मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहते हो, और अगर तुम मुझसे ये काम करवाना चाहते हो इसका मतलब तुम मेरे पिता का अपमान कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे में राजा त्रिशंकु उनको अपशब्द कह देते हैं। और दोस्तों जब राजा त्रिशंकु अपशब्द कहते हैं तो वो जो वशिष्ठ जी के पुत्र होते हैं वो सब उनको श्राप दे देते हैं, कहते हैं तुम चांडाल बन जाओगे। अब दोस्तों इधर जो राजा त्रिशंकु थे वो चांडाल बन गए और विचरण करने लगे। फिर भी चांडाल बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो दूसरे ऋषि विश्वामित्र जी के पास गए और विश्वामित्र जी से पूरा वृतांत बताया कि मैं वशिष्ठ जी के पास गया था और उनसे जब हमने स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने मना कर दिया है। अब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में तो हमेशा ठनी ही रहती थी। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, उसने मना किया है, मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा। और उन्होंने, विश्वामित्र जी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में आयोजन करने के बाद सभी देवताओं को वहाँ पर बुलाया और उस देवताओं में सभी को निमंत्रण दिया गया। अब दोस्तों जब कोई देवता उस निमंत्रण में को स्वीकार नहीं किया और वो यज्ञ संपन्न हो रहा था और विश्वामित्र चाहते थे कि सभी देवता आकर के यज्ञ का भाग लें, तब जब विश्वामित्र जी को लगा कि कोई देवता नहीं आएगा, तब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, त्रिशंकु से कहा कि मैं अपने तपोबल के आधार पर तुमको स्वर्ग भेज रहा हूँ, तुम जाओ, देखें तुम्हें कौन रोकता है। उधर राजा त्रिशंकु स्वर्ग सीढ़ियों से चलते चले गए। जैसे ही वो स्वर्ग पहुँचे वहाँ पे स्वर्गों के राजा जो इंद्र जी थे उन्होंने ये कहकर उसको मना कर दिया कि हे मूर्ख, तू यहाँ कैसे आ गया, तुझे तो श्राप मिला हुआ है। अब वो उल्टे पांव सर के बल जमीन पर राजा त्रिशंकु गिरने लगे। जब विश्वामित्र जी ने ऐसा देखा तो उनको लगा कि ये मेरा अपमान है। तुरंत राजा त्रिशंकु ने कहा कि तुम वहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं स्वर्ग का निर्माण करता हूँ। अब दोस्तों राजा विश्वामित्र ने क्या किया, जो विश्वामित्र जी ऋषि के रूप में थे उन्होंने वहीं पे एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया। वहाँ पे सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, सब सप्तऋषि, इन सभी का निर्माण किया। जब इंद्र देव ने और सभी देवताओं ने ये देखा तो हड़कंप मच गया। वहाँ पे नए स्वर्ग में एक नए इंद्र की भी स्थापना करना चाहते थे। ऐसे में इंद्र डगमगा गए। इंद्र की गद्दी तुरंत भागते हुए देवताओं के साथ विश्वामित्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि इसको तो मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि इस व्यक्ति को श्राप लगा है, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक नए स्वर्ग का निर्माण कर देंगे। तो दोस्तों विश्वामित्र जी ने कहा कुछ भी हो, इस स्वर्ग का निर्माण तो मैंने कर दिया है और ये व्यक्ति जो है इसमें सशरीर इसी स्वर्ग में रहेगा। दोस्तों इस प्रकार वो जो स्वर्ग का निर्माण हुआ और राजा त्रिशंकु जो थे उसी स्वर्ग में रहने लगे और दोस्तों विश्वामित्र जी की जो इच्छा थी पूरी हो गई। दोस्तों जो राजा त्रिशंकु थे, जिस प्रकार उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है, दोस्तों इसके पीछे भी कि प्रकृति को कुछ मंजूर था। दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स